नमस्ते। जब आत्मा नृत्य करती है तब शरीर केवल माध्यम बन जाता है। मोक्ष बंधन से मुक्ति का प्रतीक है, जहाँ हर कदम, हर मुद्रा, हर दृष्टि ईश्वर की ओर बढ़ती है। ये नृत्य नहीं, यह आत्मा का प्रवाह है। जब अहंकार मिटता है तब शांति जन्म लेती है और अंत में नर्तकी नहीं रहती, केवल ऊर्जा रह जाती है। यही है मोक्ष, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। आज के इस त्वरित सारांश में हम सीधे ओडिसी नृत्य में मोक्ष प्राप्ति के क्रमिक मार्ग का विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्रोत उन चरणों की एक दिलचस्प टाइमलाइन है जो दिखाती है कि कैसे ये शारीरिक कला हमें ध्यान और चरम ऊर्जा से होते हुए परम शांति तक ले जाती है। तो पहला है शुरुआत और स्थिरता। नृत्य गुरु स्मरण से शुरू होता है, जिसके बाद चौका और अभंग जैसी बुनियादी शारीरिक मुद्राएं आती हैं जो धीरे धीरे गहरे ध्यान में बदल जाती हैं। ये बिल्कुल एक मजबूत इमारत की नींव रखने जैसा है। मतलब शरीर को एक विशिष्ट ज्यामितीय आकार में ढालना ही मन को शांत करने की पहली सीढ़ी है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जागरण और तीव्र गति। इस गहरे ध्यान के बाद एक जागरण होता है जिसमें अभिनय, शरीर का 3 हिस्सों में मुड़ना यानी त्रिभंगी, तेज चक्कर और बहुत ही जटिल फुटवर्क शामिल होते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इतनी तीव्र गति से ध्यान भंग नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। असल में ये गति ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक जगह और भी ज्यादा केंद्रित कर रही है। अंत में तीसरा चरण है समर्पण और परम मोक्ष। इस तेज गति के बाद नर्तक फूल अर्पण के जरिए जमीन पर समर्पण मुद्रा में आते हैं। फिर ऊर्जा ऊपर उठती है, एक जबरदस्त मोक्ष बर्स्ट होता है और अंततः पूर्ण स्थिरता छा जाती है। ये एकदम एक तूफान के गुजरने जैसा है। कितनी अद्भुत बात है कि आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष का अनुभव ऊर्जा के सबसे बड़े विस्फोट के ठीक बाद वाली उस पूर्ण शून्यता और शांति में ही मिलता है। कुल मिलाकर ओडिसी में मोक्ष केवल नृत्य की समाप्ति नहीं है, बल्कि गुरु स्मरण और अनुशासन से शुरू होकर ऊर्जा के चरम विस्फोट और अंततः परम शांति तक पहुंचने की एक संपूर्ण यात्रा है।